बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लॉगरिथम की डेफिनेशन जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा 2.2.1, तो लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो इन सिंपल वर्ड्स, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। तो यहाँ पे देखिए, इन सिंपल वर्ड्स का क्या मतलब है। सादा अल्फाज में लॉगरिथम हमें बताता है, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस, यानी लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर हमें बताता है हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब है कितनी दफ़ा वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी एक नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा ज़रब होगा टू गेट एन अदर नंबर, यानी हमारे पास कोई एक नंबर है उसको अपने आप से कितनी दफ़ा ज़रब करें कि हमें एक दूसरा नंबर मिले। तो लॉगरिथम हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे log x टू दी बेस b इक्वल टू वाई, यानी log x बेस b इक्वल टू वाई। यहाँ पे ये जो x है ये कोई ऐसा नंबर है जिसका हम लॉगरिथम लेना चाहते हैं। b हमारे पास बेस है और y हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट है या दूसरा नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे देखें इसको, b हमारे पास बेस है, x इज़ द रिज़ल्ट आर नंबर हुज लॉगरिथम इज़ बीइंग टेकन। तो x का मतलब क्या है कि ये हमारा रिजल्ट है, यानी जिस नंबर का हम लॉग लेना चाहते हैं उसको हम x कहेंगे, और y हमारे पास एक्सपोनेंट है, आर द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, या जिसको हम पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। तो ये तीन चीज़ें अलग अलग याद रखनी है। b हमारे पास बेस है, x हमारे पास रिजल्ट है और y हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, और यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में या लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाना है ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसमें देखें b बेस की सूरत में आ गया, y हमारे पास एक्सपोनेंट की सूरत में आ गया और x हमारे पास क्या बन गया है, रिजल्ट बन गया है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग याद रखेंगे। और यहाँ पे देखें कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म जो है ये एक दूसरे से इंटरचेंज कैसे होती हैं। तो यहाँ पे देखें x जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेसिकली हमारा क्या बन रहा है, रिज़ल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कहेंगे, एज ए रिज़ल्ट काउंट करेंगे, यानी log x टू दी बेस b इक्वल टू y का मतलब क्या है कि x हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट है, b हमारे पास बेस है और y क्या है, एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें y एक्सपोनेंट की शक्ल में आ रहा है और b हमारे पास बेस की शक्ल में आ रहा है। तो b जो है ये दोनों फॉर्म में बेस की सूरत में ही काउंट होगा, बेस की सूरत में ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पे x हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका हम लॉगरिथम लेना चाहते हैं, और यहाँ पे x हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट है यानी आंसर है। तो हमने सीखना क्या है एक्सरसाइज 2.2 में कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है, यानी कुव्वतुल शक्ल में कैसे जाना है, और कुव्वतुल शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को जिनको हमने डिस्कस किया एक फार्मूला बनाते हैं। यानी अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक फार्मूला मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले चूंकि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो फार्मूला हमारा बनेगा log, यहाँ पे हम लिखेंगे रिज़ल्ट, इसको स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। इधर हमारे पास आ जाएगी बेस और इधर इक्वल टू हम लिखेंगे एक्सपोनेंट। यानी जब हमने किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, यानी ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, ये हमारे पास जनरल टर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाएगा। तो अब देखें जैसे कि हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है, तो log और यहाँ पे देखें रिज़ल्ट, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिज़ल्ट हमारे पास किसकी इक्वल है, x की इक्वल। तो हम लिखेंगे log x, और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, b, तो इधर बेस लिखेंगे तो ये बन जाएगा log x बेस b, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, y है, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, यानी log x टू द बेस b इक्वल टू y। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आप याद रख लें, इससे हमारा जो क्वेश्चन होगा यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का वो ईजी हो जाएगा। तो इसके बाद आगे देखें ये कुछ चीज़ें और हैं, इनको भी रीड आउट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ गिवन बिलो, यानी ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना हो या इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना हो तो हम जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें याद रखेंगे हम, b जो है वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, यानी b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। बेस हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 आए, 2 आए, 3 आए या 0.123, यानी कुछ भी वैल्यू b की आए लेकिन 0 से क्या है, बड़ी आए। उसके बाद x भी 0 से बड़ा आना चाहिए, यानी x भी हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। यानी जब हम जनरल लॉगरिथम लेते हैं, ये हमारे पास लॉगरिथम जो है ये जनरल है, तो जनरल लॉगरिथम में जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी 0 से बड़ी आएगी। और b डज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी हमारे पास
बी जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है जब हम हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे हमने ओपन किए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो वो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है अपने गिवन क्वेश्चन को जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और फार्मूला ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻³ = 1000। अब इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये रिज़ल्ट है हमारा, तो बहुत ही ईजी है, एक ही स्टेप में ये हो जाएगा। जो रिज़ल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि 1000 है, इक्वल टू उसके बाद हमारे पास हमारा क्या है, इसके साथ हमने लेना है log और साथ हमने लेना है रिज़ल्ट, यानी यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक log और रिज़ल्ट, और बेस हमारे पास क्या है 10, यानी बेस क्या होती है जिसकी कोई ना कोई पावर होती है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो 10 हमारे पास क्या है बेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस को। और यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक इक्वल टू क्या आना है, एक्सपोनेंट आना है। तो एक्सपोनेंट हम कहते हैं कुव्वत नुमा को, पावर को। तो यहाँ पे ये 3 क्या है हमारा एक्सपोनेंट है। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला क्या है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा यानी इक्वल टू के बाद नंबर लिखा होगा उसको हम log के साथ लिखेंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे बेस और इक्वल टू हम यहाँ पे एक्सपोनेंट लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट है हमारा 2⁻8 = 256। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमने बुक का पेज भी ओपन किया हुआ है, अपनी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो ओपन किए हुए है। तो साथ साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और यहाँ पे राइट साइड पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इससे में ईजी हो जाता है हमारे लिए कि हमारे पास साथ जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और साथ उसका सोल्यूशन भी। तो यहाँ पे देखें यही फार्मूला सेम जो हमारे पास है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 256 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे log और उसके बाद रिज़ल्ट लिखेंगे 256 और यहाँ पे बेस आ जाएगी। तो बेस हमारे पास 2 है इस क्वेश्चन के लिए और इक्वल टू आ जाएगा एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 8। तो यहाँ पे ये क्या बन गई, लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई हमारे गिवन क्वेश्चन की। तो थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 3⁻³ = 1/27। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, log लिखेंगे और log के साथ हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो लिखेंगे। रिज़ल्ट हमारे पास है 1/27, यानी रिज़ल्ट हम कहते हैं जो इक्वल टू के बाद नंबर आ रहा है। और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है और इक्वल टू लिखेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है -3। तो ये हमारी क्या बन गई, लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। तो बहुत ईजी है, एक स्टेप में सारे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 20 का स्क्वायर = 400। तो सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास रिज़ल्ट क्या है 400, तो हम लिखेंगे log 400 और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 20 है। तो यहाँ पे बेस की जगह पे 20 लिख लेते हैं और इक्वल टू लिखेंगे एक्सपोनेंट यानी पावर। तो पावर हमारे पास 2 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट देखें स्टूडेंट्स, 16 की पावर -1/4 = 1/2। तो वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसको log के साथ लिखेंगे। रिज़ल्ट हमारा 1/2, तो हम लिखेंगे log 1/2। अब यहाँ पे बेस आनी है, तो बेस इस क्वेश्चन के लिए क्या है 16 है। तो बेस की जगह पे 16 लिख देंगे और इक्वल टू हम लिखते हैं एक्सपोनेंट यानी पावर को लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर हमारी क्या है -1/4। तो ये क्या बन गई, लॉगरिथमिक फॉर्म। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स 11² = 121, जिसको हमने किस में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो सेम वही मेथड, सेम वही फार्मूला कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसको हम log के साथ लिखेंगे। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 121, तो हम लिखेंगे log 121 और यहाँ पे बेस क्या है 11 है। तो बेस यहाँ पे लिख देंगे और इक्वल टू लिख देंगे एक्सपोनेंट यानी पावर को। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई हमारी। तो 7 पार्ट है हमारे पास P = Q⁻⁻r। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे उनमें पावर वाला नंबर जो था वो लेफ्ट साइड पे था। अब यहाँ पे पावर वाला नंबर क्या है राइट साइड पे आ गया। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं Q⁻⁻r = P। तो यही वही सेम चीज़ है। अब ये बन गया पहले पार्ट की तरह। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट है हमारा उसको log के साथ लिखेंगे। रिज़ल्ट है P, तो लिखेंगे log P और यहाँ पे इसकी बेस आ जाएगी Q और इक्वल टू आ जाएगा R। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 32⁻⁻⁻1/5 = 1/2। तो इसके लिए भी सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, यानी हम लिखेंगे log और हमारे पास रिज़ल्ट जो इक्वल टू के बाद नंबर आ रहा है वो लिखेंगे 1/2 यानी log 1/2। बेस हमारे पास आएगी यहाँ पे 32 और इक्वल टू हम लिखेंगे जो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है -1/5। तो ये हमारी बन गई लॉगरिथमिक फॉर्म।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यानी कुव्वत नुमाई शक्ल को लोगारिथमिक फॉर्म यानी लोगारिथमी शक्ल में लिखा। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमने इनको क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, यानी उल्टा प्रोसेस करना है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सारे पार्ट जो थे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सारे जो हमारे पास क्वेश्चन हैं ये क्या है, लोगारिथमिक फॉर्म में है और हमने कन्वर्ट इनको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उल्टा प्रोसेस होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसके उल्टा अमल हम करेंगे यहाँ पे और इनको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2 के तमाम पार्ट्स को। जी स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है लोगारिथमिक की वो ये है, log की जो जनरल फॉर्म हमारे पास हुआ है log x टू दी बेस b इक्वल टू y, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं x इक्वल टू b रेज़ टू पावर y या b रेज़ टू पावर y इक्वल टू x। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, इस लोगारिथमिक फॉर्म को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए करना हमने क्या है, ये यहाँ पे सिंपली आपको समझाने के लिए कि पहले क्वेश्चन में तो हम फार्मूला जो था वो फॉलो करते आए थे, हमने इन दोनों रिजल्ट्स को मिला के एक फार्मूला इजी सा बनाया था, तो उसको फॉलो करते हैं, सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, यानी ये रोटेशन आपने लेनी है। बहुत ही ईजी है कि जब हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म गिवन होगी तो log वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे रख के आप क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के मुखालिफ सिमत में मूव करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। यानी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं x से, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये यहाँ पे पहला नंबर क्या आता है, x आता है, तो हम x को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं इक्वल, और फिर हमारे पास इस रोटेशन में सेकंड नंबर पे क्या आता है, b आता है, तो इसको लिख लेते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास इक्वल टू के बाद कोई नंबर आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पावर में। तो करना क्या है कि जो हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म होगी उसमें हमने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है, तरतीब से नंबर लिखते जाने। यानी सबसे पहले जो नंबर ला के साथ आएगा वो लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर जो हमारे पास बेस होगी उसको लिखेंगे, और फिर इक्वल टू के बाद जो हमारे पास नंबर होगा उसको लिखेंगे पावर में। तो यहाँ पे देखें ये वाली टर्म यानी ये वाला फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन गई। तो तमाम क्वेश्चन के लिए हम ये तरीका यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म होगी उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से नंबर लिखते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस ट्रिक को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इसके तमाम पार्ट्स जो हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो एक ही स्टेप में ये हल हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो जैसे आपको बताया है मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे, यानी यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे मूव करेंगे इस तरह से, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। करना क्या है कि log के साथ ये जो नंबर आ रहा है इसको पहले लिखेंगे, यानी 125 इक्वल टू, फिर हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा जिसको हम बेस बोलते हैं, और फिर इक्वल टू के बाद जो नंबर यहाँ पे आ रहा है 3, इसको पावर की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, एक स्टेप में ये हल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे देखें log 16 टू दी बेस 2 इक्वल टू 4, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो सेम वही मेथड, यानी ये समझाने के लिए आपको है स्टूडेंट्स, ये वैसे इस तरह से एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए कि हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर ये जो बेस है इसको लिखेंगे, बेस वाला नंबर लिखेंगे, और पावर जो होगी वो इक्वल वाला नंबर जो होगा इक्वल टू के बाद यानी बराबर के बाद जो नंबर आ रहा है उसको पावर की शक्ल में लिख देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो। थर्ड पार्ट है हमारे पास log 1 टू दी बेस 23 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। वही मेथड, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे। तो हमारे पास जो पहला नंबर आता है वो 1 आता है, उसके बाद आता है 23 और फिर इक्वल टू के बाद 0 आता है, तो 23 की पावर 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, मैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेम वही मेथड हमारे पास होगा। तो लिखेंगे 5, यानी यहाँ से ऐसे ही हमने मूव करना है। तो 5 इक्वल टू बेस जो है इसको लिखेंगे, और फिर जो हमारे पास इक्वल टू के बाद नंबर इसको पावर की शक्ल में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है log 1/8 टू दी बेस 2 इक्वल टू -3। तो वही तरीका, यानी हमने यहाँ से लेनी है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से। तो पहले नंबर पे जो आएगा हमारे पास नंबर वो लिख लेंगे, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है उसको लिख लेंगे, और फिर जो तीसरे नंबर पे आ रहा है लास्ट पे उसको पावर में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/2 इक्वल टू log 3 टू दी बेस 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि log वाला नंबर राइट साइड पर चला गया। तो 1/2 को लेफ़्ट साइड पे लिख लें या राइट साइड पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यानी जो राइट साइड है उसको हम लेके आते हैं लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि हमने इस हिसाब से जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो सारे किए हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं log 3 टू दी बेस 9 इक्वल टू 1/2। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी
इस नंबर को हम राइट साइड पे रहने दें या लेफ़्ट साइड पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए किस तरफ लेके आते हैं, लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वही एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। तो पहले हमारे पास नंबर आ रहा है 3, इसको हम लिखते हैं इक्वल टू के बाद ये जो बेस वाला नंबर है ये लिखते हैं और इसकी पावर हम लगाते हैं जो बराबर के बाद वाला नंबर है, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास बन गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा गया नंबर हमारा। तो 7th पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 5 = log 1 log to the base 10। तो यहाँ पे भी log वाली टर्म जो है राइट साइड पे आ रही है, जिसको भी हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। तो log ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 log to the base 10 = 5। तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये आएगा नंबर 1 log इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 है तो 10 की पावर बन जाएगी 5। तो ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हमने लेनी जिस तरह कि हमने पिछले तमाम पार्ट्स में किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 1/16 इक्वल टू, हम लिखेंगे ये बेस है और इसकी पावर आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी जो गिवन लोगारिथमिक फॉर्म थी उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं नंबर्स, इनमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी हर पार्ट को हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उसके बाद x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है log 64 to the base x = 3। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे तो उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी हर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन जो है ये परफॉर्म करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो पहला नंबर है उसको हमने लिख लेना है। तो 64 को लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये जो बेस है हमारे पास इसको लिखेंगे और पावर हमारी आ जाएगी 3, यानी इक्वल टू के बाद जो नंबर आता है वो पावर बन जाएगी। तो ये अब क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसी तरह से सारे जो हैं उनको हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये रोटेशन जो है ये समझाने के लिए है, इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं, x की पावर 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 64। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस पावर को करना है ख़त्म, यानी ये ऊपर हमारे पास पावर 3 है, ये क्यूब है। तो या तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 64 की, और 64 को हम क्या करते हैं किसी नंबर की पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इजी सा स्टेप है, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 64 को हमने लिख लिया 4 की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर 3 किसकी इक्वल आता है, 4 × 4 × 4। तो 4 × 4 16 × 4 64। तो बेसिकली हमारे पास 4 की पावर 3 64 की इक्वल है। अब हमने 64 को 4 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिए x। बेसिकली हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, x को फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो राइट साइड पे भी अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी पावर 3 हो तो फिर हम उसको कंपेयर करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 64 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 3 में। अब यहाँ पे देखें जब पावर्स इक्वल हैं तो बेस भी इक्वल होगी, क्योंकि x की पावर 3 ये बराबर है 4 की पावर 3 के, यानी ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। जब ये आपस में इक्वल हैं तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगी, तभी दोनों इक्वल होंगे, यानी पावर भी सेम हो और बेस भी सेम हो। तो यहाँ पर ये x की पावर भी 3 है, 4 की पावर भी 3, यानी पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगी। तो हम लिखेंगे x = 4। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है log 1 to the base 5 = x। तो इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन लेनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और इक्वल टू हम लिखेंगे 5 raised to power x। अब हमें चूँकि x चाहिए, हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5 x आ रहा है 5 की पावर में, यानी 5 के कुव्वत नुमा की शक्ल में x आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है। तो x को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 1 को कन्वर्ट करना है 5 की पावर में। तो ये आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लिख सकते हैं 1 को 5 raised to power 0। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है ये 1 की इक्वल होती है। तो चूंकि हमारे पास x पावर में आ रहा है तो राइट साइड पे भी हमारे पास हम क्या करेंगे, पावर की शक्ल में नंबर को लिखेंगे, और बेस अगर सेम होगी तो पावर भी सेम होगी। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हमने क्या किया, 1 को 5 की पावर में लिख लिया, और 5 की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे हम 5 की पावर 0 लेंगे क्योंकि हमें बेस इक्वल चाहिए। ये बेस इक्वल होगी तो तब हम कंपेयर करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है log x
टू दी बेस log 8 टू दी पावर टू दी बेस x इक्वल टू 1, यानी log 8 टू दी बेस x इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बनेगी 8 और x रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ पे ये एक ही स्टेप में हल हो गया, x की पावर 1 है तो ये x ही रहेगा, यानी किसी भी नंबर की पावर जब 1 लेते तो उसमें कोई चेंज नहीं आती, वो सेम रहता, तो x की पावर 1 x ही रहेगा और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 की। फोर्थ पार्ट है हमारे पास log x टू दी बेस 10 इक्वल टू -3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये x इक्वल टू आएगा 10 रेज़ टू पावर -3, यानी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन लेनी है। तो सबसे पहले x लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे और 10 रेज़ टू पावर लिखेंगे -3। अब इस पावर को हमने बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बटे में ले जाएंगे, तो बटे में जाके ये बन जाएगी 10 की पावर +3। अब 10 की पावर +3 का क्या मतलब है कि हमने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 10 × 10 × 10। तो अब 10 रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर आता है 1000 के, यानी 10 × 10 × 10। तो 10 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा 1000 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1000। फिफ्थ पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है log x टू दी बेस 4 इक्वल टू 3/2। तो सेम वही पैटर्न, सेम वही मेथड कि हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कुव्वतनुमा शक्ल में लिखना है और उसके बाद सिंपलीफाई करना। तो कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन लेंगे। तो सबसे पहले x आएगा इस तरतीब से, उसके बाद 4 आ रहा है और उसके बाद 3/2। तो लिखना कैसे है कि जो हमारे पास यहाँ पे ला के साथ नंबर आ रहा है वो लिखेंगे, इक्वल टू जो बेस होगी उसकी पावर लिखेंगे इक्वल वाला नंबर। अब इसको करते हैं सिंपलीफाई, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल पावर हमारे पास है 3/2। तो यहाँ से ये पावर 2 से कैंसिल हो रही है, बाकी बचता है हमारे पास 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने 2 को 3 टाइम्स 3 दफ़ा आपस में ज़रब करना है, तो ये 8 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास आएगा 8, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 8 मिल गई। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट मुकम्मल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास log 1024 टू दी बेस 2 इक्वल टू x। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1024 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पे हमारे पास जो x है वो 2 की पावर की शक्ल में आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास नंबर है इसको भी हमने 2 की पावर में लिखना है, फिर ही हमारे पास x जो होगा वो कंपेयर होगा और उसकी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं 1024 यानी 1024 की फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी तजरी करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको हम कर रहे हैं फैक्टराइज, तो 2 पे ये डिवाइड होता है। तो 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और फिर 2 पे करेंगे तो ये 2 2 और 4, तो यहाँ से 1 बचेगा, 11 बनेगा, 2 5s are 10, फिर 1 बचेगा, 12 बनेगा, तो 2 6 और 12। इसके बाद अगर फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 128, उसके बाद फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 64। ये इजी सा है काम फैक्टराइजेशन का, तो इसको करते जाएं। यहाँ पे 32 बनेगा, फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 16। इसके बाद आगे चलते जाएं, फिर 2 पे करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा और फिर 2 पे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद मज़ीद फिर 2 पे करें तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये कंप्लीट होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो ये 2 कितनी दफ़ा आ रहा है इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1024 यानी 1024 जो है ये बनता है हमारे पास 2 की पावर 10 और यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x। अब यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल हैं और बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो कंपेयर करने से x इक्वल तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 10 की इक्वल। कंपेयर करने से x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यही हमारा क्या है आंसर है लास्ट पार्ट का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।